कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स, देन द लॉस बटे प्रॉफिट परसेंटेज। पहला तो यह है कि ये लॉस होगा, ये सबसे पहले तुमको दिखना चाहिए। क्यों? ऐसे सवालों में प्रॉफिट और लॉस तुम्हें दिख जाने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उससे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन एलिमिनेट होने के बेटा दो लाभ होते हैं। एक तो आपके सिली मिस्टेक करने की संभावना 50% से गिर जाती है। अगर चारों ऑप्शन तुम्हें पता नहीं कौन से हैं कौन से नहीं हो सकते हैं, तो क्या है, तुम गलती करने की संभावना तुम्हारी हाई है। यू हैव मोर ऑप्शंस टू, आपके पास 3 ऑप्शन है जहां जैसे आप गलत हो सकते हो। लेकिन अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो आपके गलत होने की संभावना अब क्या है, एक ही है। ठीक है, सो 3 संभावनाओं से एक संभावनाओं पे आ जाना, मतलब 66.66% तुमने रिड्यूस कर दिया अपने गलत होने की संभावना को। ये बहुत बड़ा रिडक्शन है, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। क्यों मैंने बोला कि प्रॉफिट नहीं होगा, इसको समझो भाई। तुमने कम क्वांटिटी खरीदी है उतने ही पैसे में और ज्यादा तुम बेच रहे हो। कम खरीद के लाए हो जितने में, ज्यादा क्वांटिटी बेच रहे हो तो नुकसान ही होगा ना भाई। प्रैक्टिकल नॉलेज, 10 आम खरीद के लाए तुम 100 रुपए में और बेच रहे हो 100 रुपए में 16, तो तुम नुकसान ही खा रहे हो। इसलिए नुकसान होगा तो दोनों में से कुछ होगा। अब दोनों में से कुछ होगा तो क्या होगा, तो आगे बहुत सिंपल है। 10 CP जो होगा यहां पर वो 16 SP के बराबर होगा। ठीक होगा या नहीं होगा? यस। तो यहां से आप लिखो भाई कि CP और SP का रेशियो क्या है। तो आपको ये 8 है तो ये 5 है। कितना लॉस है? 3 का, तो 3/8 का लॉस हो गया, जो कि 37.5% के बराबर है। आंसर हो गया डी।